Hi, hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आज IBPS ने एक चीज़ क्लैरिफाई किया है और इस खबर पे आऊँगा, लेकिन एक और खबर जो बहुत बड़ी खबर है और कुछ कुछ खबरें ऐसी होती है जो छिप जाती है। उन खबरों को सामने लाने का काम स्टूडेंट फरमाइश हमेशा करता आ रहा है और करेगा भी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बस नहीं है कि आप बस IBPS एग्जामिनेशन हो या आप SBI एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है इसके बाहर भी और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसकी तैयारी आप सभी को करनी चाहिए। मसलन गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की वैकेंसीज आई हुई है। इसकी जो नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? स्टूडेंट फरमाइश के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथों साथ जो IBPS SO की वैकेंसीज आई है, यूको बैंक ने भी अलग से SO की वैकेंसीज जो है वो निकाली हुई है, 91 वैकेंसीज। वो भी नोटिफिकेशन कहाँ पे मिल जाएगा? स्टूडेंट फरमाइश के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो तमाम ऐसे खबरें होते हैं जो एक एक करके बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हर खबर पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता। सो मैं आप सभी को बता दूं आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर ये है कि IBPS ने एक शॉर्ट नोटिस डाल दिया है। मैं एक सवाल भी आखिर में पूछूंगा जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग ही दें। कहाँ पे? कमेंट के बॉक्स में, ठीक है। IBPS ने क्या किया है? बहुत बढ़िया काम किया है और इस काम को सराहना भी चाहिए। IBPS ने अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन आई थी उसके अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन की डेट्स जो है वो घोषणा कर दी है। बात करें तो ऑफिसर स्किल मेंस एग्जामिनेशन का वो 30 जनवरी को होने वाला है। ऑफिस असिस्टेंट RRB की बात कर रहा हूँ तो वो 20 फरवरी को होने वाला है, अगले साल 2021 की बात कर रहा हूँ। IBPS PO जो आपने दिया था अभी अभी, ये 4 फरवरी को होने वाला है। तो ये 3 बड़े एग्जाम्स हैं जो मेंस एग्जामिनेशन की तिथि जो है वो अनाउंस की गई है। अब सवाल खड़ा होता है लास्ट वाला, IBPS क्लर्क की मेंस एग्जामिनेशन 28 फरवरी को रखी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब IBPS क्लर्क की शेड्यूल ठीक ठाक चल रही है, जब उसकी शेड्यूल जो है वो शायद 5, 12 और 13 दिसंबर को है, तो फिर आपने इसका परीक्षा फैब 28 तारीख को, फैब 28 मतलब वो तो आप भूल ही जाइए, जनवरी फैब यानी मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। यानी आप 1.5-2 महीने और एक्स्ट्रा खींचने की क्या ज़रूरत है? तो खैर ये इसका जवाब शायद IBPS को ही पता होगा। जब IBPS की डेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसका तो कोई री एग्जामिनेशन हो या सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट वो तो नहीं निकला है, तो फिर उसका क्या ज़रूरत था कि और आगे खींचा जाए। अब कई लोग बोलेंगे कि सर कोरोना का काल है, खींच सकता है, आगे बढ़ सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसा है तो फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो हुआ ना, एग्जामिनेशन तो चल रही है ना, बट फिर भी इस हिसाब से होना शायद मुझे हजम नहीं हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि IBPS क्लर्क की डेट्स आगे क्यों बढ़ गई। अगर ऐसा है लेकिन मेरा मानना है कि IBPS RRB, IBPS क्लर्क और IBPS PO की एग्जामिनेशन की डेट्स अनाउंस करके एक बात तो बहुत बढ़िया हुआ, वो ये हुआ कि हमको डेट्स दिख गया। और दूसरा सबसे बढ़िया बात ये हुआ कि जैसे मेंस एग्जामिनेशन और पीछे खींचता है, बैंक्स रिपोर्ट उतना और ज़्यादा करता है, और रिपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो बच्चे ज़्यादा बैठेंगे मेंस एग्ज़ाम में, और फिर आप समझ सकते हैं कि चांसेस बढ़िया बन जाता है आप लोगों के लिए। खैर, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो करिएगा मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए। इंस्टाग्राम हैंडल ID है, ID हैंडल है SFY_आशीष, या आप मुझे स्टूडेंट फरमाइश करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आइएगा, मैंने बता दिया आपको कारण कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पहुंचना चाहिए टेलीग्राम पे। आपका स्वागत है टेलीग्राम पे। मैं इस चीज़ को इंग्लिश में बता देता हूँ दोस्तों, फॉर एवरी शॉर्ट नोटिफिकेशंस, फॉर एवरी शॉर्ट न्यूज़,
for every breaking news. It's not possible for me, it's not possible for anyone to make videos on YouTube and just announce the upcoming schedule or whatever the notifications are being flashed out, right? And that's the reason Student Farmaish has always stood on the point that you should be joining our Telegram channel, whereby you'll be getting the notifications, the upcoming schedule, the material for the preparation of your exam and whatnot, right? Before coming to this point of discussion that IBPS has published the schedule for the mains examination, I would like to say something, that is, do you know, if you are preparing for a banking examination, it doesn't mean that you are preparing for private banks, for nationalized banks, for IBPS examinations, for SBI examination. Well, more than that, we have some other notifications which you should be keeping in your mind. And what is that? Gujarat State Cooperative Bank vacancies are out. Do you know, apart from the IBPS SO vacancies, UCO has also published SO vacancies. I think that is 91 in number, and the last date of filling the application form is perhaps, I think, 17th November 2020. So it's all about giving you the authentic news. It's all about making you aware that what is happening in and around us, right? So let's come to the point. I have already told in Hindi that IBPS has announced the upcoming schedule for the mains examination, and I'm pretty surprised, right? When the schedule of IBPS clerk is not disturbed, the dates of the preliminary examination, I think, are scheduled on 5th, 12th and 13th of December. They are not being disturbed. Neither any supplementary advertisement for this post is out. Then what was the necessity of shifting the examination of IBPS clerk mains to 20th Feb? Well, you could have done beforehand. And 28th of Feb, that doesn't mean it's in February. We can say that it can be taken into consideration that the examination is on March. So guys, I think the answer can only be given by IBPS. Well, 2-3 things they have become so good after the publishment of this notification. What is that? The first one being the dates are out, and if the dates are out, you can plan accordingly, you can devise your strategy accordingly, and it will be very much fine for everyone preparing seriously and very hard for this examination. The second thing is that as long as the mains examination, if you stretch it out, right, the more are the chances are more that the banks will be reporting the vacancies more and more, and with that, I think many people will be getting chance to sit in the mains examination, and they will be getting a chance to crack this examination, right? So it's all about the notification. The video was all about the notification, and again, I would like to suggest you, if you have not followed me on Instagram, do follow me on Instagram. My Instagram handle is sfy_ashish. मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लव यू ऑल. अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा. नमस्कार, जय हिंद.